पूरे भारत में लाखों लोग चैत्र नवरात्रि नामक 9 दिनों के एक पवित्र उत्सव को मनाते हैं। यह हिंदू मास चैत्र में आता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है और वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है। नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित होते हैं, जो दैवी शक्ति, साहस और धर्मनिष्ठा की प्रतीक है। इसकी कथा प्राचीन हिंदू ग्रंथों से आती है, जिन्हें पुराण कहा जाता है। मुख्य स्रोतों में से एक मार्कंडेय पुराण है, जिसमें देवी महात्म्य नामक एक प्रसिद्ध भाग शामिल है। आइए एक परिवार की बातचीत सुनते हैं, जो इस उत्सव के अर्थ को समझ रहा है। माँ, पापा, मैं देख रही हूँ कि हम इस पूरे सप्ताह हर दिन दीपक जला रहे हैं। क्या कोई विशेष त्योहार चल रहा है? हाँ बेटा, हम चैत्र नवरात्रि मना रहे हैं। ये देवी दुर्गा को समर्पित एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। हम इसे 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं? ये 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक शक्तिशाली पौराणिक कथा की भी याद दिलाते हैं। बहुत समय पहले मार्कंडेय पुराण के अनुसार महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राज रहता था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और एक महान वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के अनुसार कोई भी मनुष्य या देवता उसे पराजित नहीं कर सकता था। इस वरदान के कारण महिषासुर अत्यंत अहंकारी हो गए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हरा दिया। देवता असहाय हो गए और उन्हें स्वर्ग छोड़ना पड़ा। तब वे भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और सहायता के लिए प्रार्थना की। उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। सभी देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। प्रत्येक देवता ने उन्हें एक शक्तिशाली आयुध प्रदान किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, भगवान इंद्र ने अपना वज्र दिया। अन्य देवताओं ने तलवारें, धनुष और दिव्य कवच प्रदान किए। वे सिंह पर आरूढ़ हुई, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। वाह, तो देवी सभी देवताओं की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। वे समस्त ब्रह्मांड की संयुक्त दैवी ऊर्जा का स्वरूप थी, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो 9 दिन और 9 रातों तक चला। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जो अपना रूप बदल सकता था। कभी वह भैंसे के रूप में दिखाई देता, कभी सिंह के रूप में, कभी हाथी के रूप में और कभी मानव योद्धा के रूप में। उसने देवी को हराने के लिए अनेक छल कपट किए, लेकिन देवी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। उन्होंने उसकी सेनाओं का संहार किया और उसके सेनापतियों को एक एक करके पराजित कर दिया। अंततः 10वें दिन उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। यह विजय अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक बनी। 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, अर्थात विजय का दिन। युद्ध के ये 9 दिन नवरात्रि के रूप में स्मरण किए जाते हैं। तो यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। बिल्कुल, पुराण इसका एक गहरा अर्थ भी बताते हैं। महिषासुर अहंकार, अज्ञान और घमंड जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। देवी दैवी शक्ति, ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि अच्छे गुण हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। हम नवरात्रि चैत्र मास में ही क्यों मनाते हैं? चैत्र वह समय है जब वसंत ऋतु शुरू होती है, प्रकृति फिर से खिल उठती है और ये नए आरंभ का प्रतीक है। भारत के अनेक क्षेत्रों में इसी समय हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान राम का जन्मदिन है। पूरे भारत में लोग चैत्र नवरात्रि को श्रद्धा और आनंद के साथ मनाते हैं। परिवार अपने घरों की सफाई करते हैं, छोटे छोटे पूजा स्थलों को सजाते हैं और देवी को फूल, फल तथा प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। बहुत से लोग इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध हो सके। कुछ परिवार देवी महात्म्य के श्लोकों का पाठ या जप करते हैं, जिसमें देवी की महिमा का वर्णन है। 8वें या 9वें दिन अनेक परिवार कन्या पूजन करते हैं, जिसमें छोटी कन्याओं को
दिव्य मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। अब मैं समझ गई। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये हमें साहस और अच्छाई का पाठ भी सिखाती है। और यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने हृदय से नकारात्मक गुणों को दूर करना चाहिए। बिल्कुल, यह उत्सव हमें अनुशासन, भक्ति और दैवी स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और सत्य की हमेशा बुराई पर विजय होती है। चैत्र नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं है, ये श्रद्धा की शक्ति, धर्म की दृढ़ता और आंतरिक परिवर्तन के महत्व की याद दिलाती है। माँ दुर्गा हमें शक्ति, ज्ञान और करुणा का आशीर्वाद देती है।